हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा अब हम लोग थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हर एक चैप्टर वाइज डिस्कस करते चलेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत करीब हो गया है। तो बेटा प्लीज़ इन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को अच्छे से करिएगा, इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिएगा जो हम आपके साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपको याद रखनी बड़ी जरूरी है बेटा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये चीज़ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिए, है ना। चलिए एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते चलते हैं और जो आप लोगों ने अब तक सीखा है क्या क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेशन में होता है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ये हम थोड़ा सा अंडरलाइन भी करते चलते हैं लाल कलर से। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ये ध्यान रखने वाली चीज है कि उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोपोगेशन के लिए, है ना। तो जैसे स्पेस में भी है, अब सन से अर्थ तक लाइट आ रही है तो बेटा बीच में मीडियम तो है नहीं, वैक्यूम है, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर सकती है जहां पे मीडियम ना हो। ठीक है, कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि मीडियम हो भी सकता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये भी मान लेते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसफर्स इन नेचर, आपको पता है आपने 11th क्लास में सीखा था, दो तरह की वेव्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव, जहां पे पार्टिकल को ऑसिलेशन वेव के प्रोपोगेशन के अलोंग होता है, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और नॉन मैकेनिकल जैसे कि वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर्स इन नेचर हैं, जहां पे ऑसिलेशन और प्रोपोगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो यहां पे आपने देख ही लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर है। ये जो अंडरलाइन है बेटा, ये याद रखने वाली चीजें हैं। मैं बड़ा खास कर ध्यान रखता हूं आप लोगों का कि चीजों को लाल कलर से अंडरलाइन कर दूं। आप भी अपनी कॉपी पे जब लिखें तो अंडरलाइन कर लें कि बेटा ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, मेमोराइज करने वाले हैं। आगे, ऑसिलेशन ऑफ ई एंड बी आर इन सेम फेज, ये ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो सेम फेज में होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों साथ साथ ग्रो करके मैक्सिमम पे पहुंचेंगे, फिर साथ साथ डीके करके जीरो पे आएंगे, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर जीरो, है ना, जैसे कि वेव का ऑसिलेशन होता है, पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सेम होती है, और वो किसके बराबर होती है बेटा, ये देखिए आपकी किसके बराबर होती है, सी, ये आपकी आती है ना 1/μ0 जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम में क्या हो जाता है, 1/μ और एप्सिलॉन हो जाएगा, μ0 की जगह म्यू, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन, और ये अभी हमने सवाल में भी किया था कि ये बराबर C/μr एप्सिलॉन का अंडर रूट होगा, और इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं n, है ना। तो ये एक्चुअल में C नहीं होगा बेटा, इसको हम C ना करके इसको हम V कर देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। तो V यानी कि मीडियम में वेलोसिटी V हो गई, वो बराबर C/n के हो गई, n जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहते हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक, बड़ा इजी है, ये तो रिलेशनशिप आप लोगों ने जाना ही है, मैंने कर दिया है। आइए अगला पॉइंट क्या कहता है, एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ऑलरेडी C के बराबर होता ही है, हमने ऑलरेडी ये बातें आपको
बता दी हैं, सारी डिस्कस कर दी हैं, सिर्फ मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने आपको बता रखा था, यू ई और यू बी बराबर हैं, यू बराबर 1/4, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है ना, और कई बार इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, ये सारी बातें हम बता चुके हैं। लीनियर मोमेंटम अभी हमने पीछे बताया था कि P बराबर U अपॉन C होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीनियर मोमेंटम को कैरी करती है, ठीक है, और एक्सर्ट करती है प्रेशर जहां पे गिरती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, नॉट शब्द पे ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, नॉट डिफ्लेक्टेड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये अपने पाथ पे चलती रहेगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, मैग्नेटिक फील्ड लगा के सोचें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मोड़ दें, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव obeys principle of superposition. They show property like reflection, refraction, interference, diffraction and polarization. ये सब हम अभी ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मज़ा आएगा जब ये पढ़ेंगे। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब हम आगे चलेंगे इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो शुरुआत हमने कर दी है, आगे जब हम चैप्टर्स करेंगे ऑप्टिक्स का और वेव ऑप्टिक्स का, तो वही सारी चीज़ें हम और डिटेल में समझते चलेंगे, मज़ा आएगा इन चैप्टर्स में। 10th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट। मतलब ये हुआ कि लाइट की जो खासियत है, लाइट की जो प्रॉपर्टीज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बिहेवियर होगा, अगर वो चेंज करता है तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। ये तो बातें हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।